जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज तो कोई है ही नहीं। जय कोई श्री है? कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जो अपने है 7-8 जन 10 जन वो ही ज्यादा रेगुलर है, उसमें से भी कोई कोई नहीं है, 2-3 जन तो बाहर गए हैं। अच्छा, फ्राइडे तक हमने पढ़ा था अध्याय 2 का 46 से 54 तक श्लोक, यानी 46 से 54 तक, और आज पढ़ेंगे 55 से 63 तक, 55 से 63 तक। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्य योग। श्री भगवान उवाच। नहीं, ये तो अर्जुन उवाच है। अर्जुन उवाच। स्थित 54 तक, आज 55 से है ना। 55 से, इसीलिए हम सोचा। एक सेकंड। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या में ये है कि गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन के द्वारा, माने कर्म योग, भक्ति योग, जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है, माने परमात्मा प्राप्ति की तरफ अग्रसर होके उसको पा लेता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध हुआ व निर्लिप्त देखता है, तो सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। और कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है, अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। इसका अर्थ है, कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। स्वयं निरंतर रहने वाला है मतलब आत्मा। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना हमेशा नहीं रहती, परंतु उसमें आते जाते रहती है। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से संबंध होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता है। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया गया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में हम लोगों ने मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति शब्द से कहा गया है। आत्मनेवात्मना तुष्ट। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का साधक त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोषी रहता है। तो यहाँ संतोष दो तरह का होता है।
एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो तो यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप संतोष हम हमेशा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में बुद्धि अपने आप स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते, स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा रहा था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं बहुत असंख्य है। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। गीता बुद्धि की स्थिरता यानी उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है, कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिति का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि यानी कल्याण प्राप्ति होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा, कारण कि मन स्थिर होने पर बाहर की क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि। प्रजहाति और कामान सर्वान शब्द देने का अर्थ है कि किंचित मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए, क्योंकि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। अब आगे के श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ये अर्जुन ने जो सवाल किए थे पहले, तो इसका जवाब आगे के श्लोक में भगवान देते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई उद्वेग हलचल नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं आता, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, मननशील मनुष्य, उसी मननशील मनुष्य की बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस श्लोक का ये अर्थ है। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रही हैं। दुखेष्वनुद्विग्न मना, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में यदि कोई बाधा आ जाए, या निंदा अपमान कुछ किसी कारणवश हो जाए, या कर्म का फल सही ना हो आदि जो प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता।
कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना। कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग हलचल नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृह, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होता, स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांग पांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा उसके मन में नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। वीतराग भय क्रोध, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध आता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उसका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग भी स्वाभाविक ही मिट जाता है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है, प्रियता है, मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसी का नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के मिलने की जो और इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना आदि नामों से कहते हैं। स्थित धीर्मु निरुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी बुद्धि की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशील का अर्थ है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति आ न जाए। निरंतर लगातार अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी ही सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। गीता जी में अर्जुन ने जहां कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है, क्योंकि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती है। जैसे अर्जुन ने आगे के अध्याय में पूछा है कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया है कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब जगह स्नेह रहित अर्थात
जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति या लगाव नहीं रहता है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं धनी हो गया, धन के चले जाने से मैं निर्धन हो गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मकता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभी स्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभी स्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। इसका कोई अर्थ शाब्दिक की तरह समझ ले कि मतलब यदि स्त्री पुत्र सबको छोड़ छाड़ के, घर छोड़ के तपस्या करने जंगल में जाना है, तो यहाँ वह बात नहीं है। अपने कर्म घर के अंदर रहते हुए अंदर से निर्लिप्त रहने का यहाँ पे इसका अर्थ है। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध के अनुसार शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा होता, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। अर्थात तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। वह अंदर से एक ही भाव में रहता है। उसके किसी भी चीज की अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो स्थिति होती है, उसके मन के ऊपर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वह दोनों अवस्था में सम रहता है। तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोग में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको माने कि जो सिद्ध हो चुका है उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है और एक रूप है। साधन अवस्था में उसकी जो व्यावसायिकमिका बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, हमेशा नहीं रहेंगे, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है, न शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में, क्योंकि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से संबंध होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य संबंध मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, कारण कि हमारी बुद्धि परमात्मा के सामने सीमित है और परमात्मा असीम है, अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है
इसका उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहर्ते चायं कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही है। आंखें बंद होने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञा का लक्षण नहीं है। इसका और भी कारण है, इसके आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि सिर्फ इंद्रियों का विषय से हट जाने से ही वो स्थित प्रज्ञ नहीं होगा। और भी कोई बात है जो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, मतलब विषय से तो इंद्रियां हट जाती हैं, लेकिन उसका अंदर में जो उसका रस है वह नहीं हटा पाता। परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी हट जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। मनुष्य विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषय से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य शब्द आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह जल्दी नहीं हटती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधन अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधनों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ
हो ही जाता है, यह नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोप्यस्य शब्द से यह अर्थ निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो वह भीतर ही भीतर एक खुशी उसको आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बहुत अच्छा लगा। यह भीतर ही भीतर यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुख आसक्ति है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता ही रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। तत्व बोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्व बोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है।
और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री रुपये आदि के प्राप्ति के समय जो रस आता है वह निरंतर नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक गासिया में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, बल्कि ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यम भावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। काम आदि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। अब रस की निवृत्ति न हो तो क्या दिक्कत है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। मतलब रस बुद्धि रहने से बुद्धिमान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेकपूर्ण करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, तो जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चित, प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां पूरी तरह से वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए थे। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं, मतलब मैं इंद्रियों को जीत चुका हूं। क्योंकि जो एकदम विद्वान पुरुष साधक जो अपने पथ पर बहुत आगे भगवान प्राप्ति में आगे बढ़ चुके हैं, उन लोग का भी मतलब बीच में ऐसा हो जाता है कि उनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। इसलिए कभी भी इस चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने तो अब जीत लिया है इंद्रियों। पहले के श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती है, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः इस रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताया गया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत्पर, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाले इंद्रिया है उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको
कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, आगे नहीं बढ़ने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण, अपने कोशिश को कारण न माने, बल्कि केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयम में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान की परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत पर कहने का अर्थ है मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। भगवान के परायण होने का अर्थ है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे है और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। क्यों? कारण है कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता जी में भगवत परायणता की बहुत महिमा बताई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रिया वश में नहीं है, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो जाएगी। कर्म योग के साधन के लिए भी भगवान ने मत पर शब्द से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना बहुत ही कठिन है। हमें पढ़ के ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है इंद्रियों को वश में करना, परंतु यहाँ जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया उस हिसाब से इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन कार्य होता है। भगवान की कृपा हुए बिना यह संभव नहीं है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रिया सर्वथा वश में नहीं होती। कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रिया वश में होती है, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती है। भगवान के परायण होने से तो इंद्रिया वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है इसको भगवान ने आगे के 2 श्लोकों में बताया है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है।
सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। मतलब कि भगवान के यदि परायण न हो व्यक्ति तो फिर ये सब हो जाता है। ये सब होके सीधा वो पतन की तरफ चला जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। भगवान की परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है, क्योंकि दिमाग तो खाली रह नहीं सकता है। यदि उसमें भगवान का चिंतन नहीं होगा तो विषयों का चिंतन होगा। जीव के एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय उसके पास रहता नहीं है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है। संगत संजायते कामः। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है और वे भोग वस्तुएं मेरे को मिल जाए ऐसा महसूस होने लगता है। कामत क्रोधो विजायते। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। तो चाहे लोभ हो चाहे क्रोध हो, वह संसार की तरफ, विषय की तरफ उसकी बुद्धि जाने लग जाती है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो हमारा नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे पहला, काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। दूसरा, क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव व्यवहार भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठगने लगता है। ममता से जो मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता बल्कि पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही, यहाँ इस 2 श्लोकों में तब फिर सिर्फ क्रोध का ही नाम क्यों लिया है? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, क्रोध, काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है, क्योंकि उसका क्रोध से होने वाला इस तीनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से
जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला जो विवेक लुप्त हो जाता है, मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन। यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में कोई समय नहीं लगता। बिजली की करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तुरंत पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का हम लोग को पढ़ने का था। स्क्रीन शेयर कर स्टॉप। तो आज वाला जो है 10 श्लोक, उसमें क्या क्या लग रहा है कि मुख्य बात है, या क्या आपको प्रभावित कर रहा है, कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है? एक एक शब्द कीमती है। एक एक शब्द कीमती है। हाँ, रस की प्रधानता बता रहे हैं ना, आज रस के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, कि आज हम लोग जैसे हाँ, कोई चीज, एग्जाम्पल के लिए अपने बोलते हैं कि कोई चीज हम लोग खाना छोड़ दिए हैं, यदि कि भाई हाँ, हम हाँ। वो रसगुल्ला नहीं खाते हैं, फिर यदि वो सामने आया और उस पे मन चल गया, हम्म, तब तो फिर वो है ही, मन के अंदर रस तो है ही। तो वैसा ही बात है। बहुत अच्छा, सारा एक एक हमको तो एक एक शब्द कीमती लगता है। और जितनी बार अपने सुनेंगे उतना क्लियर हो और क्लियर होगा। हाँ, कितना बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल्स में राइटर ने बताया इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म। माने इंसान अपने आप को अच्छी तरह छान ले कि कहाँ क्या आपको क्या करना है, नहीं करना है, सब पता चल जाता है। अलग अलग तरह कितना एग्जाम्पल दे दे के बहुत किसी भी तरह आदमी बहुत समझ सुंदर। जाए। हाँ, बहुत सुंदर, सही में बहुत अच्छा है। लिखने वाले ने बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखा है। ये कछुआ का भाव और सूर्य हम्म, का, कि आंख बंद करने से भी वो तो ज्यो का त्यों ही है, हम लोग का ही अनुभव नहीं है, हम लोग कोई किसी भी बात का। बहुत सुंदर। हम्म। अब हम लोग जो कल कल क्लास करना है कि नहीं, कल अष्टमी है ना, तो 12 बजे क्लास कर पाएंगे सब? ये है ना कि जैसे मान लो कि आप इसमें यूट्यूब में भी आ जाएगा। आप जो जूम में करोगे, फिर यूट्यूब में जो अभी लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए थे, यूट्यूब में ज्वाइन मतलब वो देख लेगा। ये आपके ऊपर है कितने लोगों को कल लेकर पढ़ना चाहते हो। दीदी आपको जैसे कंफर्टेबल हो दीदी। हाँ, नहीं मेरे को तो कंफर्टेबल है, मैं तो वो अष्टमी सुबह जल्दी कर लेती हूँ, अच्छा, मेरा तो हो जाएगा 10 तक। वही मेरा भी 10, 10:30, 11 तक हम लोग का भी हो जाएगा। तो तो फिर रख देख लेते हैं लीजिए, 12। रख लीजिए, जैसे कोई रहेगा ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। हाँ अब कोई हाँ, नहीं रहेगा तो फिर देखा जाएगा, है ना। ठीक है फिर। हाँ, हाँ, और कल अपना ये अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 72 श्लोक है, तो और नौ अच्छा, 9 श्लोक बाकी है। कल ये वाला अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है फिर। ठीक है दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।